Hello friends, welcome once again to my YouTube channel. I am back with the concluding part of this chapter, challenges of nation building. सही है। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट या बोल सकते हैं कि मर्ज उनको करा दिया गया था इंडिया के साथ। ठीक है, बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये जो एक बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज एन एग्रीमेंट। ओके, जिसको साइन करने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ मर्ज हो गए थे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे। ठीक है, तो वो गया आपका प्रीवियस पार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बेसिकली बोल सकते हैं कि जो डिमार्केशन था वो कैसे हुआ था, जो बाउंड्री का डिमार्केशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वेस्ट बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक केरला है, यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक बिहार। ये जो बाउंड्री दिया गया था बेसिकली कैसे दिया गया था। ठीक है, हो सकता है कि हर एक डिवीज़न का या फिर हर एक इवेल्यूएशन का एक बेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो डिमार्केशन है या फिर बोल सकते हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिस क्या था आपका, लैंग्वेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं कि डिमार्केशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनका। सही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम लोग बंगाली बोलते हैं। सही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है भोजपुरी बोला जाता है। सही है। और जो आपका दिल्ली में बेसिकली लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, और मतलब जहाँ पे जिसका मेजॉरिटी मिलता है वहाँ पे वो इंसान वो भाषा बोलता है। सही है। आजकल तो वेस्ट बंगाल में भी हिंदी बहुत ज़्यादा चलता है। सही है, तो वो बात की बात है। आजकल शायद मेजॉरिटी हो गया होगा इसलिए चलता है। सही है, तो वो बात की बात है। फिर भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे बंगालीज बोलते हैं। ठीक है, और बोलेंगे भी, क्यों नहीं बोलेंगे, आखिरकार वेस्ट बंगाल है ना, तो बोलना तो ज़रूरी है। सही है, आप जहाँ जाइएगा वहाँ का लैंग्वेज आपको सीखना तो पड़ेगा ही, कंपलसरी। आपको वहाँ पर रहना है, वहाँ पर उठना है। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन बोलना पड़ेगा ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको वहाँ पर रहने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप वही लैंग्वेज बोलिएगा जो आपको पसंद आए। ठीक है, आपका जो फेवरेबल लैंग्वेज आप वही बोलिएगा। ठीक है, सामने वाला अगर सर्व नहीं करता है तो बात की बात है। अगर सर्व नहीं करता है तो ठीक है भाई, तू ले बंगाली ले या फिर तू ले हिंदी ले। सही है, लेकिन आपका जो फेवरेबल लैंग्वेज है आप वो बोलिएगा। ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरा परसेप्शन है, आप लोग का अलग हो सकता है, दैट्स नॉट माई मैटर। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिस था वो आपका था लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को लेके जो है बेसिकली आपका रीऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, मैं तो आपको बोल दिया लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कैसे प्रॉब्लम था, क्योंकि सब कुछ मिक्स था उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेसिकली मान लीजिए ये अगर हमारा कंट्री है तो यहाँ पे सब हिंदी बोलने वाले, यहाँ पे सब बंगाली बोलने वाले, यहाँ पे सब बेसिकली कोई साउथ किसी एक लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं, यहाँ पे सब भोजपुरी बोलने वाले। ऐसा तो नहीं था ना, सब मिक्स था। ठीक है, इंटर मिक्स था। सही है, एक पार्टीशन टाइप का बोल सकते हैं कि जब पार्टीशन जैसे सिनेरियो बना था। ठीक है, कि जो बेसिकली जो उसका बेसिस क्या था, मेजॉरिटी को लेके, है ना। तो जैसे उस टाइम मेजॉरिटी पूरा स्प्रेड हुआ करता था, है ना, मतलब कोई एक बेल्ट स्पेसिफिक नहीं था मेजॉरिटी बेल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू ही पूरा भर्ती, ऐसा नहीं है। या फिर यहाँ पे मुस्लिम है तो पूरा मुस्लिम ही है, वैसा नहीं था। सब कुछ मिक्स था, इंटर मिक्स था। तो यहाँ पे भी जो है वो सेम, मतलब बेसिकली सेम मेथड था। ठीक है, सब कुछ जो है इंटर मिक्स था। तो सोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. Linguistic principle मतलब on the basis of language. ठीक है, तो जो नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड, किसको रिजेक्ट किया गया था, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। यहाँ बताया गया है द स्टेट बाउंड्रीज वेयर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, और सिंपली coincided with the territories annexed by the British government और the territories ruled by princely powers। ठीक है, तो कॉलोनियल टाइम में कैसा था, बेसिकली जो है उनको जैसा लगा था, जैसे मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनको मतलब वो अपने हिसाब से जो है डिमार्केशन करके रखे थे। ठीक है, डिवीज़न करके रखे थे। ठीक है, मतलब उनका कोई बेसिस नहीं था, अपने अंडर में है तो यार मेरा ही तो है, क्या डिवीज़न करना, सब तो मेरा ही है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम अकेले आके देख सकते हैं, क्योंकि पूरा तो मेरा ही है, कोई डिवीज़न है नहीं, सब तो हमारा ब्रिटिश इंडिया है ना। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उस आइडिया को रिजेक्ट किया था, और जो नया आइडिया था वो क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन बेसिकली हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आवर लीडर्स फेल दैट
carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration। ठीक है, अगर लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम हमारे देश को अगर बांटने लगें तो ये भी जो है एक पार्टीशन के टाइप का ही मतलब हो सकता है कि माहौल बनाएगा। सही है, इसे जो है फिर जो है मतलब हमें दिक्कत होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इससे डिसइंटीग्रेशन होगा। सही है, उनका ये मानना था। It was also felt that this would draw attention away from social and economic challenges that the country faced। ठीक है, the need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided। ठीक है, उस टाइम पे जो है अभी प्रिंसली स्टेट्स का क्या बोल सकते हैं, फेट मतलब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर क्या होगा अभी डिसाइड नहीं किया गया। सही है, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स एंड द पीपल। जो लोग थे वो मतलब इसके लिए प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। ठीक है, इस टाइप के रीऑर्गेनाइजेशन को लेके। ठीक है, प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। ठीक है, आज जो तमिलनाडु में है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। The Vishalandra movement demanded that the Telugu-speaking areas should be separated from the Madras province, of which they were part and be made into a separate Andhra province। ठीक है, मतलब उन लोगों का डिमांड था ऐसा कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उनको सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, उनके लिए एक अलग आंध्र प्रोविंस बनाया जाए। सही है, द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सिलेशन। पोत्ती श्रीरामुलु, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days। This caused great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region। ठीक है, ये जो मूवमेंट था आपका बेसिकली जो कि हमें एक अलग आंध्र प्रोविंस चाहिए, वो मोमेंटम कब गैदर किया, जब उनके एक लीडर थे। ठीक है, इनका नाम यहाँ बताया गया है पोत्ती श्रीरामुलु। ठीक है, श्रीरामुलु, उनका मतलब बेसिकली डेथ हो गया। ठीक है, वो एक मतलब फर्स्ट क्या जिसको बोलते हैं कि स्ट्राइक किए थे जिसमें 56 डे मतलब बिना खाए थे। ठीक है, तो उनका जो है इससे जो है उनका देहांत हो जाता है। सही है, और उसके बाद क्या होता है, पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स, मेनी वेयर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स resigned their seats in protest। Finally the prime minister announced the formation of separate Andhra state in December 1952। जो हमारा गवर्नमेंट नहीं चाहता था एक मतलब सेपरेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन हो, वो हमारे गवर्नमेंट को करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द मासेस। ठीक है, तो मतलब ये आपका डेमोक्रेसी है। ठीक है, यही आपका डेमोक्रेसी है। हमारे हाथ में अगर पावर है गवर्नमेंट को खड़ा करने का तो उसको जो है हम गिरा भी सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, लेकिन आजकल किसको फुर्सत है, सब अपने लाइफ को लेकर बिजी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी हमें जो है एक दिन मिलता है वोट देने के लिए, है ना, हमें एक दिन मिलता है, एक दिन के लिए हमारे हाथ में वो पावर रहता है और एक दिन के लिए गवर्नमेंट हमारे सामने झुक भी सकता है। सही है, बाकी दिन के लिए हमें गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन एक दिन के लिए गवर्नमेंट हमारे सामने झुकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्पॉट द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, अब आंध्र बन गया। ठीक है, सेपरेट प्रोविंस बन गया आंध्र। तब और मतलब और जितने भी लोग थे उनके मन में भी लगा जाने लगा। ठीक है, कि अब जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही जो है डिवीज़न होगा, या फिर बोल सकते हैं अभी बोल सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन या फिर डिमार्केशन होगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही। ठीक है, सबका ये मतलब सबको ये ठान लिया था। ठीक है, जो कॉमन पीपल थे वो ऐसा ठान लिए थे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान को बोला ठीक है ले, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे ही डिवीज़न कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया दिस स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए सही है क्वेश्चन। ठीक है, 1953। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ठीक है, तो पहला कितना बना था आपका 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहले आपके इतने ही थे 14, 6।
आगे बढ़ते हैं। One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country। ठीक है, बात तो सही है। हमारा इंडिया हो सकता है या फिर जो हमारा गवर्नमेंट था वो यही चाहता था कि सब कोई एक साथ जो है एकजुट होकर रहें, लेकिन डिवीज़न हुआ, लिंग्विस्टिक हिसाब से ही हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, तो हमारा गवर्नमेंट थोड़ा चिंतित है इस चीज़ को लेकर। सही है। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation, but the leadership, under popular pressure, finally made a choice in favor of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced। ठीक है, तो बहुत हद तक जो है ये बात सही भी है। अगर हम सबका अगर चॉइस को अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, सबका बात अगर हम मान लेते हैं और वो जैसा बोलते हैं अगर वैसा हम कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सबका अगर डिमांड हम फुलफिल कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, सबको ही खुश। ठीक है, कोई बात विवाद नहीं होगा कि उसका किए मेरा नहीं किए, मेरा भी कीजिए, या फिर मेरा कम है उसका ज़्यादा है। ठीक है, सबका जो जो डिमांड था फुलफिल कर दो, जाओ ऐस करो। सही है, तो हमारा गवर्नमेंट ऐसा ही किया था। ठीक है, तो ये आपका गया ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, जितना सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो है बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सही है, सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर।